हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 3 का भाग 6। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है भ्रूणी परिवर्धन। इसे हम भ्रूणी विकास के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम भ्रूणीय विकास। ठीक है, तो हम जानते हैं भ्रूणी परिवर्धन क्या होता है और भ्रूणी विकास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, भ्रूण का मतलब तो आप सब लोगों को पता होगा। भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण शिशु को बोलते हैं या फिर बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, उसका परिवर्धन मतलब कि जैसे कोई शिशु है, शिशु कब बनेगा? जब भ्रूण में वृद्धि होगी। भ्रूण में वृद्धि होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। उसके बाद क्या शिशु में बदलेगा? शिशु किस में बदलेगा? बच्चे में बदलेगा। ठीक है, परिवर्धन का मतलब होता है जो भ्रूण में जो वृद्धि होगी, जो विकास होगा, वह कहलाता है हमारा भ्रूणी परिवर्धन। जैसे जैसे हम जानते हैं कि युग्मनज जो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। जैसे ये क्या है? हमारा मादा युग्मक है और ये हमारा क्या है? नर युग्मक। जब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, तब किसका निर्माण होता है? हमारा युग्मनज का। ये क्या है? हमारा युग्मनज। ठीक है, यहाँ पे युग्मनज बना। इसे हम भ्रूण भी कह सकते हैं। क्या? भ्रूण। ये हमारा क्या है? भ्रूण है। ठीक है, अब यह भ्रूण मतलब ये मान लो ये युग्मनज बन चुका हमारा। अब युग्मनज में धीरे धीरे वृद्धि होगी। कब तक? जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता या शिशु का जन्म नहीं हो जाता, या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जो प्रसव बोलते हैं हम उसे, प्रसव। जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसमें जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? हमारे भ्रूणीय विकास या भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, किसी बच्चे के जन्म तक, युग्मनज से किसी बच्चे के जन्म तक जो भी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन हमारे कहलाते हैं भ्रूणीय परिवर्तन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे युग्मनज बना। अब युग्मनज बना कहाँ पे बनता है? युग्मनज मैंने आपको बताया था पहले, जो हमारी फैलोपियन नलिका होती है, मादा में जो फैलोपियन नलिका होती है, वहाँ पे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा क्या बन चुका है? अब युग्मनज बन चुका है। इतना याद रखना कि हमारा युग्मनज बन चुका है। अब इस युग्मनज में क्या होगा? परिवर्धन होगा, विकास होगा। ठीक है, वो विकास कैसे होगा हम देखते हैं।
ठीक है। इससे मान के चलो ये हमारा क्या है, गर्भाशय है, जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, वेजाइना या फिर श्रोणि प्रदेश बोलते हैं, उसका डायग्राम है ये। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, युग्मनज बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, और युग्मनज में जो भी परिवर्तन होता है वो ये है हमारी वेजाइना। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये अंडाशय है। अंडाशय में क्या होता है, हमारा अंडाणु का निर्माण होता है, मादा युग्मक बनता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो मादा युग्मक बनता है वह कहाँ जाता है, फैलोपियन नलिका में जाता है। फैलोपियन नलिका में जाता है, और फैलोपियन नलिका में क्या होता है, यहीं पे हमारे क्या आ जाता है, शुक्राणु आ जाते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ तक पहुँच जाता है नर युग्मक। ठीक है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं आपस में, तब यहाँ पे क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। ठीक है। तो हमारा यह क्या बन गया, युग्मनज बन गया। ठीक है। अब इस युग्मनज में क्या होगा, सबसे पहले नंबर 1 पे होगा हमारा विदलन। विदलन, इसे हम विखंडन भी बोल सकते हैं या खंडन। ठीक है। तो विखंडन कैसे होगा, ये क्या है, युग्मनज है हमारा, ये मान के चलो ये हमारा क्या है, युग्मनज है। अब यह युग्मनज धीरे धीरे गर्भाशय की ओर चलता जाएगा, और इसमें जो इसका ये युग्मनज है उसमें डिवाइड होता जाएगा। ठीक है। उसकी कोशिकाएं डबल होती जाएंगी। जैसे अभी ये एक कोशिकीय है। ठीक है। ये हमारा युग्मनज है, कितना है, एक कोशिकीय। उसके बाद जैसे ही इसमें विदलन होगा, ये 2 कोशिकीय हो जाएगा, मतलब 2 भाग बन जाएंगे। उसके बाद ये 2 से 4 कोशिकीय हो जाएगा, 4 से ये 8 कोशिकीय हो जाएगा। ठीक है। 8 के बाद ये 16 का होगा, 16 के बाद ये कितने का होगा, 32 का होगा। तो विदलन का मतलब यही है कि उसका जो कोशिकाएं हैं वो डबल होती जा रही हैं। ठीक है। कहाँ तक, 16 तक। जैसे ये वाला हमारा युग्मनज है, इसमें कितनी कोशिकाएं बनेंगी, पहले तो 1 है, अब इसमें 16 बनानी है हमें। ठीक है। तो कैसे बनेंगी, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 कोशिकाएं बन चुकी हमारी। ठीक है। ये 16 कोशिकाएं, या फिर हम इनको 16 कोशिकाएं को ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। ठीक है। ऐसे भी कोशिकाएं बन सकती हैं हमारी, 16 कोशिकाएं बन चुकी हमारी। तो 16 कोशिकाएं जब बन जाती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं। ठीक है। मॉरूला। जब हमारी युग्मनज में 16 कोशिकाएं हो जाती हैं तो 16 कोशिकाओं को हम मॉरूला कहते हैं। कितनी कोशिकाओं को, 16 कोशिकाओं को। ठीक है। 16 कोशिकाएं हो गई। अब ये 16 कोशिका के बाद हमारी 32 कोशिकाएं बनेंगी युग्मनज में, 16 की डबल होंगी 32। ठीक है। तो यहाँ पे 32 हो जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33। यहाँ पे ये 32 कोशिकाएं हो गई हमारी। ठीक है। ये 32 कोशिकाएं बन गई। तो ये 32 कोशिकाएं होते, मतलब ये जो युग्मनज है चलता जाएगा और कोशिकाएं डबल होती जाएंगी। तो जब यह 32 कोशिकीय हो जाता है तब यह युग्मनज क्या करता है, हमारे गर्भाशय में पहुंच जाता है यहाँ पे। ठीक
ठीक है। और गर्भाशय के अंदर क्या होता है, यहाँ गर्भाशय द्रव होता है, यहाँ पे गर्भाशयी द्रव उपस्थित होता है, जिसमें ये जाकर क्या करने लगता है, तैरने लगता है। और यहाँ पर 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन का जो भोजन है, जो पोषक तत्व हैं, उनको ये इसी द्रव से प्राप्त करता है। कौन, युग्मनज। ठीक है। जब यह 32 कोष की अवस्था हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट। यह ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और यह गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है। यह वहीं से क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो परिवर्तन होता है वह होता है रोपड़। रोपड़, ठीक है। तो रोपड़ क्या होता है, अभी ये क्या कर रहा है, गर्भाशयी द्रव में तैर रहा है। ठीक है। उसके बाद यह क्या करेगा, जो गर्भाशय की दीवार है उसमें रोपड़ मतलब उससे चिपक जाएगा। जैसे इस वाली गर्भाशयी दीवार से ये क्या कर गया, चिपक गया। तो चिपकने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी रोपड़ कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर चिपक गया, उसके बाद यह प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, उसके बाद इसमें और वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। तो ये वाली प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रोपड़। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और इसके नाम तो आपको पता ही होंगे, मैंने पहली वीडियो में बताया था। यह हमारा अंडाशय है, ये हमारी फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशयी द्वार, या फिर हम इसे यौन छिद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। तो ये हैं इसके नाम। चलो तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भ्रूणीय परिवर्तन। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम हेडिंग डाल के, लिखिए युग्मनज के बनने से शिशु जन्म का प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को ही एक साथ भ्रूणीय विकास कहते हैं। मनुष्य के भ्रूणीय विकास में निम्नलिखित मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 पे होता है हमारा विखंडन, और नंबर 2 पे होता है हमारा मरूला, नंबर 3 पे ब्लास्टोसिस्ट, नंबर 4 पे रोपड़। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बेदलन, और इसमें लिखेंगे युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को बेदलन या विखंडन कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। संतति कोशिकाओं का आकार प्रत्येक विदलन के बाद छोटा होता है। विदलन द्वारा बनी संतति कोशिकाओं को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, या फिर इसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, या तो ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे या फिर ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। उसके बाद हमारा अगली हेडिंग डालेंगे हम मॉरूला। मॉरूला में लिखेंगे मॉरूला 16 कोशिकाएं या 16 कोशिकाओं का जैसे मॉरूला 16 कोशिकाओं का बना होता है, जिसका आकार युग्मनज के बराबर ही होता है। इसका निर्माण निषेचन के बाद 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है। जो निषेचन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद यह 16 कोश की अवस्था में बदलता है। तो कितने दिन में बदल जाता है, 3 से 4 दिन में बदल जाता है। उसके बाद लिखेंगे इस समय मॉरूला
यहीं तक लिखेंगे इसे, ठीक है, उसके बाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद है जो इसका समय जो इस समय जो मॉरूला होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो भीतरी कोशिका संतति होती है, एक बाहरी कोशिका संतति होती है, ठीक है। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में लिखेंगे गर्भाशय में पहुंचने पर यह गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है और 3 दिन तक पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। मतलब जो युग्मनज है वो गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है, 3 दिन तक वहीं से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है या ग्रहण करता है। उसके बाद लिखेंगे पोषक तत्वों को गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं। जो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं, जो गर्भाशयी दूध, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इस बीच कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती हैं। निषेचन के 4 से 5 दिन बाद मॉरूला एक खोखली गेंदनुमा रचना बनाता है। भ्रूण की इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट तथा इसके अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। उसके बाद हम अगली हेडिंग लिखेंगे रोपड़। इसमें लिखेंगे ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को रोपड़ कहते हैं। यह क्रिया निषेचन के 7 से 8वें दिन बाद होती है। तो इसमें इतना ही लिखेंगे बस। तो इस प्रकार से होता है हमारा भ्रूणीय परिवर्तन, ठीक है।